17 साल के बच्चे के साथ जिस तरीके की बर्बता हुई उसके बाद उनकी मदर इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके के साथ ये रहा? आपने तो बड़ी मुश्किल से बच्चे को पाला। सर मैम, इन लोगों ने मेरे बच्चे को इतना टॉर्चर किया ना कि मेरा बच्चा सुसाइड करने को मजबूर हो गया। और बच्चों ने जो उसके साथ में और बच्चे थे उन्होंने बयान दर्ज करवाए हुए हैं अपने, बजाय उसके ये लोग मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। ये लोग वेट कर रहे हैं कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। अभी मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम हो चुका है, उसकी बॉडी शमशान घाट में पड़ी है। हम लोग वहाँ से सीधा यहाँ पर आ रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए, बट ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। मैम, बच्चे के पैरों पे आप कह रहे हैं निशान भी है डंडे के बहुत ज़्यादा, वो मतलब पहले मारा गया था बच्चे को या क्या किया गया था पूरा? मैम देखो, जिस दिन मेरे बच्चे ने सुसाइड किया है ना, सुबह तक तो बच्चे को कुछ भी नहीं था, क्योंकि बच्चा हमारे साथ था, वो ठीक था, सेफ था। तो इनकी पहले मुझे कॉल आई थी एएसआई की 17 सेक्टर से, गुरदेव सिंह की। उसने मुझे बोला आने के लिए, मैंने उसको बता दिया कि मैं ऑटो स्टेशन में नहीं आ सकती हूँ, तो कल आ जाऊँगी। वो कहता तारीख दूंगा, उस हिसाब से आना। मेरे पास ऑलरेडी प्रिंसिपल और 3 बच्चे आए और अपने पेरेंट्स के साथ वो आए हुए हैं, तो आपके बच्चे के खिलाफ मेरे पास एविडेंस है, तो आप लोग आओ। ठीक है, मैंने बता दिया। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं आपको तारीख बताऊँगा। बात खत्म हो गई, कॉल काट दी। उसके बाद मुझे कोई कॉल नहीं आई। उसके बाद जो बच्चों से मैं सुन रही हूँ, उसने एक बच्चा था, मेरे बेटे का ही दोस्त था, मौलिक है, उसको इसने बोला है कि तू मौलिक को कॉल लगा अपने फ़ोन से, स्पीकर पे कर और उसको बोल कि तू यहाँ पहुँच। क्योंकि मेरी कॉल करने के बाद भी एएसआई से मेरे बेटे की बात हुई है, मेरे पास पूरी कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कॉल डिटेल्स मेरे पास पूरी हैं। तो उसने बोला कि तू यहाँ पर पहुँच, कुछ नहीं होता है, तो यहाँ आ। मैडम, पहली बात तो मेरा बच्चा माइनर था, 17 साल के बच्चे को। दूसरी बात, जब मैंने आपको बोल दिया है, मैं उसकी माँ हूँ, जब मैंने बोल दिया है कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं आपके पास बच्चे को खुद लेकर आऊँ, तो आपका क्या राइट बनता था कि आप दूसरे बच्चे को टॉर्चर करके उससे कॉल करवा रहे हो कि तू पहुँच यहाँ पर 17 में, किस बिहाफ पे? उसके बाद जब मेरा बच्चा 17 गया, इन लोगों ने 3 बच्चे पहले ही ऑलरेडी वहाँ पर थे। एक बच्चे के ये लोग एक बच्चे को तो उसने बहुत मारा, जिसको मार के इन्होंने बाकी बच्चों के नंबर निकलवाए थे। एक बच्चे को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मारा, कान भी मरोड़ा, उसको काफ़ी थप्पड़ लगाए हैं। दूसरे बच्चे के इन्होंने एक थप्पड़ लगाया है। उसके बाद जो तीसरा बच्चा था, उसके ऊपर हाथ उठाने लगे, तो बच्चे ने बोल दिया कि मैं माइनर हूँ, आप मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हो। बच्चा शायद अवेयर था, बहुत अच्छी बात है, उसने बोल दिया, उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया। जैसे मेरा बेटा पहुंचा ना, मेरा बेटा क्योंकि अकेला था, ये बच्चों ने बताया कि मेरे बेटे को पहुंचते ना ये लोग एक अलग रूम में ले गया, और उसके साथ में 2 सिविल ड्रेस में भी लोग थे जो उसके साथ में वो दूसरे रूम में गए हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद मेरे बच्चे को मारने की आवाज़ें आ रही थी कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को मारा है। मैडम, मेरे बच्चे का ना अभी पोस्टमार्टम हुआ है, उसके पैरों के नीचे, उसकी टांगों पे, उसकी बॉडी पे डंडों के निशान हैं मैम, डंडों के निशान। और मेरे पास इनकी जो पूरी टीम है, जो 17 थाने की टीम है, इनकी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ रहे हैं। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पड़ी है मैम, मेरे घर आए हैं ये लोग रात को 12:15 साढ़े 12 के करीब, ये लोग मेरे घर आए हैं इकट्ठे होकर। मामला 5 महीने पहले का था, तो अब कैसे एकदम से उठा मैम पता नहीं, 5 महीने पहले, जब तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5 महीने पहले, जब मुझे प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस में बुलाया, तो उसने बोला था कि कुछ बच्चों ने ना कोई मीम पेज बनाया है कि टीचर्स की फ़ोटोज़ क्लिक करके, जैसे किसी टीचर का कोई नेचर है तो उसके हिसाब से, तो उन्होंने ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करके डाली हुई हैं। तो उसके बीच में कहते हैं आपके बच्चे का भी नाम आया है, तो शायद आपका बच्चा भी इन्वॉल्व है। ठीक है जी, मैंने उन्होंने बोला कि अपने बच्चे का फ़ोन चेक करवाओ। वैसे तो मेरे बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, मेरा ही दूसरा फ़ोन है, मैं कभी कभी छोड़ कर जाती हूँ, तो वो कभी कभी जैसे बच्चा घर में है तो मैं उसको दे जाती हूँ कि उनका कांटेक्ट में रहने के लिए। तो मैंने वो उसमें बच्चे का इंस्टा आईडी खुला हुआ था, मैंने उनको चेक करवाया, उन्होंने पूरा इंस्टा आईडी पूरा फ़ोन चेक किया, तो उसको प्रिंसिपल को उनमें कुछ नहीं मिला। कहते हमने साइबर क्राइम में हम जो है साइबर क्राइम में हम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, इसके लिए अपने बच्चों को बोलना है कि अगर इन केस उसने कुछ कमेंट डाला है या फॉलो किया तो अनफॉलो कर देना। मैंने घर आके बच्चे से बात करी, बच्चा कहता है मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया है, तो उसने इंस्टा आईडी भी अपना डिलीट कर दिया। मुझे नहीं पता उसके बाद इन्होंने अभी ये मुद्दा क्यों उठाया, और ना तो उसके बीच में कोई कॉल आई है मुझे, ना प्रिंसिपल ने बुलाया है। और अगर ये लोग बोल रहे हैं कि बच्चों ने कुछ गलत बोला है या कुछ है, तो मेरी बात सुनिए मैम, जब अभी वहाँ पर बोले हैं, ये माइनर बच्चे हैं, माइनर बच्चों को नहीं पता ना, बच्चे टीन एज में है, तो टीन एज में बच्चे बहुत सी हरकतें करते हैं, सबके करते हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं करते हैं ना। बच्चों का
स्टेज ही बच्चे की ऐसी होती है ना, इतना भी बड़ा बट उन्होंने क्राइम नहीं कर लिया था, कोई फ़नी मीम्स ही बनाए थे, उसमें क्राइम नहीं है। पीएम मोदी के ऊपर मीम्स बनते हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो तो नहीं जाते हैं साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने, वो तो नहीं उठाते हैं किसी को घर से, है ना। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर मीम्स बनते हैं, हम लोगों पर भी बनते हैं, नॉर्मली हम कर देते हैं। प्रिंसिपल्स और 3 टीचर्स का आपने जिक्र किया है, क्या उनकी तरफ से कुछ बच्चे के मैम साथ बदतमीजी वो लोग ही वहाँ पर प्रेजेंट थे, उन लोगों ने, वो प्रिंसिपल जो थी सुखपाल कौर, एक टीचर थे इनका सेवा सिंह सर थे इनके, एक हरदीप सिंह था, एक निर्मल सर थे, ये 3 टीचर्स और एक प्रिंसिपल वहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये लोग बच्चों को बोल रहे थे कि हम तुम्हारा करियर स्पॉइल कर रहे हैं, एक दिल्ली से टीम आएगी, दिल्ली से टीम आकर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, हम तुम्हें पेपरों में फेल कर रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी जो ये चीज़ होगी हम यहाँ से रेस्टिकेट कर देंगे, ना तुम्हें चंडीगढ़ में कहीं एडमिशन मिलेगा, पूरे इंडिया में एडमिशन नहीं मिलेगा। मुझे कभी भी नहीं बताया, और ये बात उसी दिन बोली है मैम जिस दिन मेरे बच्चे ने सुसाइड किया, ये बातें उस दिन हुई हैं। बच्चे ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि उसके बीच में कोई बात नहीं हुई। मैं इनफैक्ट मैंने जब ये चीज़ें देखी है ना, मैंने अपने बच्चे को थोड़ा सा स्कूल का माहौल देख के मैं अवॉइड कर रही थी कि मेरा बच्चा स्कूल ना जाए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत गुंडागर्दी ऑलरेडी देखी है, बच्चे आ रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो मैं अवॉइड करती थी कि कम जाएँ। मैंने बच्चे को एक इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराई थी, बहुत अच्छा कर रहा था मेरा बच्चा, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था। स्कूल में वो हफ्ते में 1 या 2 दिन जाता था, हफ्ते में 1 या 2 दिन बस, उसके अलावा मैं उसको बहुत कम भेजती थी कि ज़रूरत नहीं है ऐसे स्कूल में जाने की, क्योंकि मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गई थी कुछ चीज़ें देख के। तो मुझे था कि कल को मेरे बच्चे के साथ कुछ करें या कुछ है, तो मैं जैसे तैसा है, मेरा थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अब एडमिशन नहीं कहीं और हो सकता था। मैं कहा मेरा जैसे तैसे थोड़ा टाइम निकले, मैं अपने बच्चे को ही बचा लेती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि इन लोगों ने, मैं नहीं हूँ और मेरी एब्सेंस में इन लोगों ने मेरे बच्चा ही मार डाला। तो आप पुलिस वाले, अभी हम भी अंदर सुन रहे थे, पुलिस वाले इस चीज़ को लेकर बहस कर रहे थे, आपने कहा कि स्टैंप लगाओ, एफआईआर दर्ज करो, तो पुलिस वो एफआईआर दर्ज ही नहीं कर रहे हैं, इनके पास बच्चों के बयान भी हैं, ये लोग कोई और एफआईआर बच्चे दर्ज भी नहीं यहाँ कर मौजूद रहे। हैं? मैम 3 बच्चे हैं, देखिए ना, हम लोग परसों रात को मेरे बच्चे ने सुसाइड किया है, कल का पूरा दिन थे हम लोग, इन्होंने बोला कि कल इन्होंने बोला, डीएसपी साहब ही थे उस टाइम भी, इन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ पर पूरी रात तक मैं यहीं पर हूँ, हम लोग आज सारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल को भी बुलाएंगे, हम जो किसी को नहीं बुलाया, कोई नहीं आया, कहते हैं हम बुलाएंगे, वहाँ पर भी ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्लस हम लोग वहाँ के सीसीटीवी फुटेज भी चेक करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ मैम, आज का दिन भी निकल गया, पोस्टमार्टम भी मेरे बच्चे का हो गया, स्टिल इन्होंने ना किसी को बुलाया, ना इन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। डीडीआर इन्होंने कंप्लेंट लिखी थी, वो भी रजिस्टर नहीं करी है। अभी इनसे मांग के बोल के इन लोगों से जो बयान मैंने अपने दर्ज करवाए थे, इन्होंने आज बयान दर्ज करे हैं, उसकी शायद अब कॉपी ये प्रोवाइड करेंगे डीडीआर। तब आप लोग के आगे क्या रहने वाला है? मैम मुझे एफआईआर चाहिए उन चारों पर, मुझे वो जो 4 स्कूल के ऑफिसर्स थे, प्लस एएसआई था, प्लस उसके साथ में जो सिविल में जो बच्चे बता रहे हैं कि सिविल में लोग थे जिन्होंने मेरे बच्चे को पीटा, मुझे इन पे ये टोटल 7 लोग हो गए हैं अब, क्योंकि मुझे पहले वो सिविल वालों का नहीं पता था, सिविल ड्रेस में भी कोई थे, तो ये टोटल 7 जने हैं, और मुझे इन 7 लोगों पर मुझे एफआईआर चाहिए। तो एफआईआर की मांग ज़रूर की जा रही है। इस समय हम थाने में मौजूद हैं, जहां पर बहुत गिनती में यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से किसी भी तरीके की कोई जो चीज़ है वो नहीं की जा रही है। और सबसे जो बड़ी बात है कि बच्चों के बयान भी दर्ज हुए। यहाँ पे कुछ बच्चे, आप भी साथ में ही थे बच्चे उनके, तो ये छोटे छोटे बच्चे, सो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से थाने में इस समय बहुत गिनती लोग मौजूद है। मांग जो सिर्फ ये की जा रही है कि एफआईआर जो है दर्ज की जाए। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो इसको लेकर वो आगे भी हंगामा करते रहेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से, जीरकपुर से, TV9 के लिए अमन।